विचार करने लगे आत्मदेव जी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करने वाला ब्राह्मण, नवदा भक्ति में जीवन यापन करने वाला, और बेटा मेरा निकृष्ट निंदनीय कर्म करने वाला पतित प्राणी निकला। वटवृक्ष के नीचे बैठकर रुदन कर रहे थे, उसी समय उनके पुत्र आते हैं गोकर्ण जी। समझाने लगे कि पिता, हे देव, आप क्यों रुदन कर रहे हैं? आप तो ज्ञानी है, श्रेष्ठ हैं, आपको पता है ये बेटे के लिए आप अकारण ही रो रहे थे। अच्छा, बेटा होता है वो करता क्या है कि बाप के मरने के बाद में एक बड़ी सी लकड़ी लेता है, पिता की खोपड़ी में मारता है और उसके ही कमाए हुए पैसों का 1 किलो घी उसकी खोपड़ी में डालता है। अरे बोले यही काम करना है तो किसी पड़ोसी से करवा लेना, कौन मना करेगा? लेकिन बेटे के मोह ने आज आपको दुखी कर दिया है, आपके नेत्र में अश्रु ले आए हैं। आप ज्ञानी हैं, अपने पुत्र के उपदेश से उपदेशित हुए, जंगल के अंदर चले गए, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया, वटवृक्ष के नीचे बैठकर, और गोविंद के धाम को प्रस्थान कर गए। इसलिए सनातनी संस्कृति के अंदर प्रकृति का बहुत लगाव है। ये वटवृक्ष, पेड़ पौधे, ये लता पत्ते, ये साधारण नहीं है, ये भगवान के अंग संग रहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि वटवृक्ष की पूजा का भी विधान है। जिसका कर्जा कभी नहीं मिटता है, जो मेहनत करता फिर भी कर्जा रहता है, उसके लिए शास्त्रों में उपाय बताया है कि वटवृक्ष की जड़ का कच्चे दूध से आप स्नान कराइए, उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालिए और थोड़ी सी जड़ लेकर उसको दूध में भिगोइए और उसको स्नान कराइए, फिर उसको लेकर उसके ऊपर लच्छा लपेटिए और घर आकर अपनी पूजा कक्ष में रख दीजिए और 7 दिन तक उसको अपनी जेब में रखिए। शास्त्र कहते हैं कि आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। प्यार से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। प्रकृति भगवान के निकट रहती है, प्रकृति भगवान को बहुत प्रिय है। किस पौधे के नीचे बैठकर क्या फल मिलता है, किस पेड़ का क्या महत्व है, ये शास्त्र भरे पड़े हैं, बस पालन करने वाला चाहिए। बिच्छू धुंधकार ये अकेला रह गया, मां को पीटने लगा, धन दे। मां ने सोचा एक ही तो बेटा है, सारा धन लुटा दिया और पूछा नहीं बेटा क्या करता है। बेटा जुआ खेलता है, बेटा परस्त्री घमंड करता है, मदिरा का पान करता है, सारा का सारा धन जुआ में लुटा दिया। मां को पीटने लगा, मारने लगा। मां परेशान हो गई, रात को गई कुएं में गिर के आत्महत्या कर ली। 5-5 वेश्याओं का संग करने लगा। एक दिन चोरी करके आया, वेश्याओं को लगा कि इसने राजा के यहां चोरी की है, इसको तो मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा, हम भी मृत्युदंड की सहभागी बनेगी।